नमस्कार दोस्तों, बी द चेंज के इस नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए बात करते हैं बस यूं ही का ये तीसरा एपिसोड है। उम्मीद है पिछले दोनों एपिसोड आपको पसंद आए होंगे। बस यूं ही मतलब कई बार हम जिंदगी में बहुत खुश होते हैं, नाराज़ होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, अंदर से बहुत खुद को अकेला फील करते हैं। इन सारी ही परिस्थितियों में हमें लगता है कि हम वो बातें किससे करें। कौन है जिसको हम अपनी खुशी बता सकें, अपने दुख बता सकें, अपने मन के भावों को बता सकें। कोई भी नहीं होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये सारी बातें जो आपको अभी सुनने, देखने और पढ़ने को मिलेंगी, ये सारी बातें हमारे अपने अंदर ही होती हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। ये शायद आप कह लीजिए मृग की उस कस्तूरी की तरह है जो हमारे अंदर ही होती है, लेकिन उसकी सुगंध हमें ही परेशान करती है कि वो सुगंध आ कहाँ से रही है। तो कई बार ऐसे में जो बाहरी चीज़ें मिलती हैं, जो बाहर से हमें ये शब्द सुनाई देते हैं, वो हमारे लिए काम कर जाते हैं। जैसे ज़रूरी नहीं कि हर शिकायत शब्दों में ही की जाए, कुछ नाराज़गियाँ चुप रहकर भी जताई जाती हैं। कई बार हम नाराज़गी में जो शब्द निकालते हैं, जो शब्द हम बोलते हैं, हो सकता है उसका गलत प्रभाव पड़ जाता हो और हमारे भाव उस तरह से सामने वाले तक नहीं पहुंच पाते हो जिसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो बेहतर है कई बार अपनी नाराज़गी को चुप रह करके भी दिखाना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है एक रिश्ते में मधुरता और प्रगाढ़ता बनाए रखने के लिए। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि रिश्ते जब रूठने पर आ जाते हैं तो अच्छाई भी बुराई बन जाती है। आप देखे होंगे कि अगर हम किसी को दिल से पसंद करते हैं तो कई बार उसकी गलतियों को भी हम अच्छाई समझ करके अपना लेते हैं, और वही इंसान कुछ समय बाद अगर किसी भी वजह से हमें पसंद नहीं आता है तो उसकी अच्छाई को भी हम बुराई मानने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उस समय में वो जो नहीं भी कहा होता है वो शब्द भी हमारे कानों में गूंजते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना, हमारे लिए और सामने वाले के लिए भी। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है जीवन में सकारात्मकता, क्योंकि सकारात्मकता जोड़ने का कार्य करती है और नकारात्मकता तोड़ने का। आप देखिए, जब मन हमारा पॉजिटिविटी से भरा होता है तो हमें पूरी दुनिया अच्छी लगती है, और जब वही मन हमारा किसी वजह से दुखी होकर के नकारात्मक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो पूरी दुनिया हमें बोझ लगने लगती है, हमें कोई अच्छा नहीं लगता उस समय। तो कोशिश करिए खुद को जितना हो सके अधिक से अधिक पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक सोच रखिए। आगे चीज़ें अच्छी होना नहीं होना वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन हम अपने एंड से जितना खुद को सकारात्मक रख सकें हमारे लिए उतना ही अच्छा है। इसको विडंबना कहें या इंसानी खुराफात कहें या क्या कहें, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही बताइए। देखिए, इंसान को बिग बॉस का खेल तो समझ में आता है, लेकिन ईश्वर का खेल नहीं समझ में आता। अक्सर लोग आपको ये कहते मिलेंगे कि मैं ईश्वर को मानता हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं ऊपर वाले को मानता हूँ, लेकिन उनकी बात कोई नहीं मानता है। दुर्भाग्य इस बात का है। और आज के समय में क्या हुआ है कि इंसान को इतना अहंकार हो गया है कि मैं ही मैं हूँ और कोई है ही नहीं, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही जीसस हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार में धन, वैभव और वंश तीनों ही चला जाता है। आप इतिहास में कौरव को देख लीजिए, रावण को देख लीजिए, आधुनिक इतिहास में आप सद्दाम हुसैन को देख लीजिए, या बड़े बड़े इस तरह के तानाशाह जिन्होंने भी घमंड किया, उनका क्या हश्र हुआ। तो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए दोस्तों। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में, अगर आप देखिए तो आज लोग चिंता करना भी एक तरह का फैशन हो गया है। आप देखिए, अक्सर लोग आपको चिंता की, परेशानियों की, इन सब का कंपटीशन करते हुए मिल जाएंगे। मेरी परेशानी बड़ी या तुम्हारी परेशानी बड़ी। और एक सामूहिक जैसे चिंता की जाती है ना, तो उनका अगर वश चले तो वो सामूहिक चिंता का एक कार्यक्रम आयोजित करें जिसमें सामूहिक रूप से सब लोग बैठ करके चिंता करें। अरे चिंता से कभी भी किसी समस्या का हल हुआ है? समस्या का हल होता है समाधान करने से। आपके पेट में दर्द हो रहा है और आप पेट दर्द चिल्लाते रह जाइए, आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपका पेट दर्द नहीं खत्म होगा। पेट दर्द खत्म होगा उसका समुचित इलाज करने से। अच्छा सारा हम करते हैं और हमारे साथ बुरा जो भी होता है वो ईश्वर करता है। ये तो हमारी हिपोक्रेसी है, ये तो हमारा दोगलापन है आज के समय में।
हम शायद ही कभी ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक बार दे करके तो देखिए क्या फ़र्क आता है ज़िंदगी में। कहते हैं गति के लिए चरण और प्रगति के लिए आचरण बहुत ज़रूरी है। आचरण मतलब बिहेवियर, हमारा व्यवहार। आज के समय में आप ये देखिए कि हमारी जो शब्द हैं, हम क्या किसी को देते हैं, क्या कोई हमें देता है। हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी अपने अपने ढंग से जी रहा होता है। लेकिन ये पुराने ज़माने की कहावत है जो आज भी चरितार्थ है कि बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। मतलब हमारे बात करने के तरीके से ही सारा कुछ निर्भर होता है। पहले बात से ही राजा खुश हो जाते थे तो हाथी उपहार में देते थे, और बात से ही नाराज़ हो जाते थे तो उसी हाथी के पांव तले रौंद दिया जाता था, ये सज़ा मिलती थी। तो आप सोचिए आपके शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक और बहुत कॉमन गलती जो हम सब, या कह लीजिए हम में से अधिकतर लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी में करते हैं, जो हम लोग सबको खुश करने की कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी में। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, हम अपनी ज़िंदगी में सबको कभी भी खुश नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि कहते हैं एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसका मतलब है आपने अगर एक को साध लिया तो सब आपसे सध जाएंगे। आप क्या सबको साधने की कोशिश में आप किसी को भी साध नहीं पाएंगे, कोई भी आपसे खुश नहीं रह पाएगा। तो बेहतर है अपनी ज़िंदगी में एक को साधिए, सब सध जाएंगे। बॉस खुश तो कलीग नाराज, कलीग खुश बॉस नाराज, किसी को हरा, किसी को लाल, किसी को नीला, किसी को पीला। आप पर हर किसी को अलग अलग रंग फबता है। तो आप क्या करते हैं? आप क्या सारे रंगों की एक ही शर्ट बनवाते हैं जिसमें सारे रंग मौजूद हो? नहीं ना। आप क्या करते हैं? आप उन शर्ट को चुनते हैं जो आपको पसंद आती है, शीशे के सामने खड़े होते हैं, कॉन्फिडेंट हो करके खुद को देखते हैं, फिर जब वही शर्ट पहन के आप निकलते हैं तो पूरी दुनिया आपकी तारीफ करती है। दुर्भाग्य है कि जब तक ये सारी बातें, ये सारे रास्ते, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती है, तब तक बिग बॉस का इशारा हो चुका रहता है और हमारे जाने का समय हो जाता है। तो बेहतर है, ये छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें जितनी जल्दी समझ लें उतना ही ज़्यादा हम आनंद ले पाएंगे अपनी ज़िंदगी का। कितनी अजीब बात है ना, हम मन का कभी लिख नहीं पाते, लिखने बैठते हैं तो हमें शब्द नहीं मिलते, और जब शब्द और सच दोनों साथ होते हैं तो अपने ही रूठ जाते हैं हमारे, क्योंकि उन शब्दों को सच के साथ समझ पाना या स्वीकार कर पाना सबके बस के बाहर होता है। तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी तो बेहतर है कि खुद से खुद को समझना और खुद से खुद को समझाना सीखिए। ये जितनी जल्दी कर लेंगे ज़िंदगी उतनी आसान हो जाएगी। कहे कर दिया मेरी चाहत में उसे लापरवाह, मैंने याद नहीं दिलाया तो उसे ख्याल भी नहीं आया। ये भी सच है। हमें पता है इसको पढ़ने के बाद आप में से 99% लोग मुस्कुराएंगे, क्योंकि सच यही है कि ज़िंदगी की आधी शिकायतें तो ऐसे ही दूर हो जाए अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलने लग जाए। अक्सर होता ये है कि मेरी ए से शिकायत होती है, हम ए से बताते ही नहीं कि भाई तुमसे मेरी ये शिकायत है। हम क्या करते हैं, हम ए के बारे में बी से बात करते हैं, सी से बात करते हैं। तो हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि जिससे मेरी शिकायत है हम उसको बता ही नहीं रहे हैं, उसको पता ही नहीं है कि उससे हमें क्या शिकायत है, लेकिन हम उसके बारे में पूरी दुनिया से बात कर रहे हैं। तो कैसे वो दूर करेगा शिकायत, आप बताइए। और हम सब अक्सर यही गलती करते हैं, और इसी से शिकायतें कभी कम होने की जगह बढ़ती जाती हैं और इतनी बढ़ जाती है जिन्हें दूर करना एक समय आकर के असंभव हो जाता है। तो कोशिश करिए, अगर शिकायत ए से है तो ए से ही करें, बी को उसके बारे में पता भी ना चलने दें। मैंने पहले भी बताया कि आजकल समस्याओं के कंपटीशन का दौर चल रहा है। खुद को लाचार, असहाय, परेशान दिखाने की एक ऐसी प्रवृत्ति आ गई है इंसान में कि वो छोटी से छोटी समस्या को भी बड़ा मान लेता है, खुद से बड़ा मान लेता है। अरे कोई भी समस्या आपसे बड़ी नहीं हो सकती है, आप इस बात को समझिए। हर समस्या का समाधान है, आपको समस्या पर नहीं समाधान पर फोकस करना है। जिस दिन आपने ऐसा करना शुरू किया, सच मानिए कोई भी समस्या बहुत ज़्यादा समय तक आपके पास टिक के नहीं रह सकेगी। करके तो देखिए।
आदमी जब पत्तल में खाता था, मेहमान को देखकर वो हरा हो जाता था, स्वागत में पूरा परिवार बिक जाता था। बाद में जब वो मिट्टी के बर्तन में खाने लगा, रिश्तों को ज़मीन से जुड़कर निभाने लगा। फिर जब पीतल के बर्तन उपयोग में लेता था तो रिश्तों को साल 6 महीने में चमका लेता था। लेकिन बर्तन कांच के जब से बरतने लगे, एक हल्की सी चोट में रिश्ते बिखरने लगे। अब बर्तन थर्माकोल पेपर के इस्तेमाल होने लगे और सारे संबंध भी अब यूज एंड थ्रो के होने लगे। सच है ना? देखिए ना, संबंधों की परिभाषा ही बदल चुकी है। आडंबर होने लगा लेकिन संबंध छोटे होने लगे। शादियां कितनी भव्य होती हैं लेकिन कितने दिन के लिए चलती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। संबंध पर अगर एपिसोड बनाए तो क्या पता कितनी देर का बने। थोड़ा सा ये आत्ममंथन का विषय है कि हम कितने संवेदनशील हैं इस मामले को लेकर के। कितनी सही बात है ना। भगवान से हर वक्त शिकायत रखने वालों, भगवान ने तुम्हारा पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, तुम्हारी पेटी भरने की नहीं। अरे कभी तो कम बैंक बैलेंस की शिकायत करने की जगह उन सांसों के बैलेंस के लिए उनको धन्यवाद दे दो जो उन्होंने तुम्हें दी और जिसके दम पर तुम हर दिन नया सवेरा देखते हो, नई जिंदगी देखते हो। तभी तो धन्यवाद देकर देखो। सच ही तो है, नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। हमने कहा था ना, आजकल संबंधों की, भावों की, सबकी परिभाषा बदल चुकी है। प्यार की भी परिभाषा बदल गई। माँ से हो तो पूजा, पिता से हो तो इज्जत, भाई से हो तो विश्वास, बहन से हो तो फर्ज, पत्नी से हो तो सब कहते हैं नालायक या जोरू का गुलाम। खैर, ये तो एक विवादास्पद बात हो गई। लेकिन एक सच्चाई भी है कि एक औरत ही चाहती है कि उसका दामाद उसकी बेटी के कब्जे में रहे और उसकी बहू उसके बेटे के कब्जे में रहे। तो आप सोचिए, ये जो विरोधाभास है सोच का, और ये विरोधाभास केवल औरतों तक सीमित नहीं है, ये हर एक जगह पर है। लेकिन ये एक लाइव एग्जाम्पल है और बहुत ज़्यादा आज के समय में परिवार में जो बिखराव हो रहा है वो कंपटीशन की भावना से हो रहा है। तो ये एक तरह का कंपटीशन ही है। इसको थोड़ा सा विचारिएगा कि ये सही है कि नहीं। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब। सबक वही याद रहता है जो वक्त पर लोग सिखाते हैं। बात भी सच है। किताबी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान दोनों में बहुत फ़र्क है। किताबी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ व्यवहारिक ज्ञान उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास में व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो किताबी ज्ञान आपका कोई काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास में व्यवहारिक ज्ञान है तो किताबी ज्ञान नहीं भी हो तो भी आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जख्म है कि दिखते नहीं, मगर ये मत समझिए कि दुखते नहीं, क्योंकि अक्सर लोग शारीरिक चोट को बहुत बड़ा मानते हैं और चूंकि वो दिखती है, वो प्रत्यक्ष है। लेकिन मन की चोट को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि डिप्रेशन का, अवसाद का कारण बनता है। तो कभी भी मन की चोट को छोटा मत समझिए और मन की चोट की गहराई को कभी भी कम मत समझिए। जितनी जल्दी हो सके अपने मन की चोट का इलाज करिए, क्योंकि अगर आपका मन ठीक है तो सब ठीक है। कहे आप भला तो जग भला। तो मन चंगा तो कठौत में गंगा। बहुत ज़रूरी है मन को ठीक रखना। अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है जिसकी 2 लाइनें हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो मन को टूटने मत दीजिए कभी भी, बस इतना ध्यान रखिए। कभी किसी को जीते जी कंधा दे दीजिए। ज़रूरी नहीं हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए, और अक्सर ऐसा होता ही आजकल के समय में। जब तक लोग रहते हैं तब तक उनकी कदर नहीं होती। जाने के बाद इतना पछतावा, इतनी ग्लानि मन में होती है कि काश वो फिर से वापस आ पाता, काश वो फिर से वापस आ पाते, हम ऐसा कर देते, हम वैसा कर देते। ये काश ज़िंदगी में हमेशा लगा रहता है। किसी को हंसाने के लिए उसके रोने का इंतज़ार मत करिए, किसी को याद करने के लिए उसके जाने का इंतज़ार मत करिए। बस इतना ही कहेंगे। एक बार एक जोकर से सवाल पूछा गया कि चेहरे पे मास्क क्यों लगाते हो। क्या खूब जवाब था उसका। कहता है, लगाते तो सब हैं, बस मेरा नज़र आता है। बात सच है। हम सब, कोई खुशी का मास्क लगा के घूम रहा है, कोई दुख होने का, दुखी होने का, कोई परेशानी का मास्क लगा के। क्यों लगाते हैं? क्या हम लोग स्वाभाविक रूप से नहीं रह सकते? देखिए, कहीं हमारे और आपके चेहरे पर भी तो कोई मास्क नहीं लगा है। अगर लगा है
तो जितनी जल्दी हो सके हटा दीजिए, क्योंकि जो ईश्वर ने हमें जिस तरह बना के भेजा है, अगर हम उसके ऊपर कोई मास्क लगा के रखें तो ये उनका भी अपमान होगा और शायद हम अपनी स्वाभाविक ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। बनावट, सजावट और दिखावट, इन्हीं के कारण आई है लोगों में गिरावट। कितनी सही बात है, और यही बात शायद हम पिछले 10 मिनट से जो हमारी बातचीत हो रही है उसमें यही है कि हम लोग इतने दिखावटी हो गए, इतने बनावटी हो गए हैं कि हमने अपनी स्वाभाविकता खो दी है, और इसी वजह से हमारे रिश्ते भी बनावटी हो गए, हमारे संबंध भी बनावटी हो गए और टिकाऊ भी नहीं रह गए। तो कोशिश करिए स्वाभाविक रूप से रहने की, जितना हम स्वाभाविक रह सकें उतना ही अच्छा है। क्या ज़िंदगी के नियम भी कुछ कबड्डी के खेल जैसे हैं। सफलता की लाइन टच करते ही लोग आपको पकड़ के खींचने लगते हैं, लेकिन शायद ये बात उल्टी कही गई है, क्योंकि जो कबड्डी के नियम है वो शायद हमारी ज़िंदगी के नियम की तरह है। क्योंकि ज़िंदगी में यही तो होता है, आप जैसे ही पहली सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं लोग आपके पैर पकड़ के खींचने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऊपर नहीं जाना है आपसे, उन्हें खुद को ऊपर दिखाना है आपसे। तो ऊपर दिखाने के लिए क्या करना होगा, उन्हें आपको नीचा दिखाना होता है, और आपको नीचा दिखाने के लिए वो आपको नीचे गिराने की भरसक कोशिश करते हैं। यही नियम है ज़िंदगी का भी और कबड्डी का भी। कभी भी समय न लगाओ ये तय करने में कि आपको करना क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप समय लगाओगे तो समय तय कर लेगा कि आपका करना क्या है। आपको करना क्या है और आपका करना क्या है, कितना फ़र्क है आप देखिए। ऐसे ही एक किस्सा याद आया, एक इंसान तालाब में पत्थर फेंक रहा था किनारे बैठ करके लगातार। एक दूसरा आदमी आया, उसका दोस्त आया, बोला अरे ये क्या कर रहे हो। तो उसने जवाब दिया कि भाई वक्त ने मुझे बहुत बर्बाद किया है, अब मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूँ, आप ये गलती मत करिएगा। और गलत फहमियों के किस्से इतने दिलचस्प हैं। हर ईंट सोचती है दीवार मुझ पर टिकी है, और ईंट की यही सोच आज के इंसान की भी हो गई है। हर दूसरे इंसान को यही लगता है कि हर तीसरा इंसान उसी पर निर्भर है, तो सामने वाले की ज़िंदगी उसी पर निर्भर है। इस सोच से थोड़ा ऊपर उठने की ज़रूरत है, ऐसा होता नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ज़िंदगी में कभी किसी के नहीं रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, रहने से ज़रूर पड़ता है, अच्छा या बुरा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अपनी उपस्थिति को सकारात्मक बनाइए, नकारात्मक नहीं। ज़िंदगी रुकी है कभी किसी के लिए, कभी नहीं रुकती, बस वजह बदल जाती है। जीने की वजह आज हो सकता है हम हो किसी की, हम नहीं रहेंगे तो कोई और हो जाएगा। तो ज़िंदगी कभी नहीं रुकती मित्र। लोग क्या सोचेंगे, बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। आप सोचिए, एक बच्चा, अबोध बच्चा जिसको कोई बोध नहीं होता, वो लड़खड़ा के चलता है और वो जल्दी सीख जाता है चलना। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं सोचता कि लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या कहेंगे। वो तुतला के बोलता है, लेकिन वो बोलना जल्दी सीख जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो तुतला के बोल रहा होता है तो उसको दिमाग में ये नहीं होता कि मेरी तोतली बोली पर लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या बोलेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके दिमाग में लोगों की सोच भरती जाती है कि लोग क्या सोचेंगे। वैसे वैसे आप देखिए उसके सीखने की क्षमता कम होती जाती है। तो लोगों की सोच के मामले में खुद को हमेशा बच्चा बनाए रखना ज़रूरी है, तभी हम जिंदगी को जीना सीख सकेंगे। नहीं तो लोग क्या सोचेंगे। एक बेहतरीन ज़िंदगी को जीने के लिए हमें इस सच को स्वीकारना होगा कि सबको सब कुछ नहीं मिलता है। ना एक गाना, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। सब कुछ नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा। मकान बन जाते हैं हफ्तों में, ये पैसा कुछ ऐसा है, लेकिन घर टूट जाते हैं पलों में, ये पैसा कुछ ऐसा है। दोस्तों, आज के समय में पैसा क्या है ये किसी से छिपा नहीं है, इसीलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन एक बात को ध्यान रखिए कि पैसा होना और वो सारी चीज़ें होना जिन्हें हम पैसे से ख़रीद सकते हैं बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ में इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि कहीं इस वजह से हम उन चीज़ों को और उन लोगों को तो नहीं खो रहे हैं जिन्हें हम पैसे से कभी खरीद ही नहीं सकते। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मोतियों को आदत है बिखर जाने की, ये तो बस धागे की ज़िद है कि सबको पिरोए रखना है। माला की तारीफ तो करते हैं सब, क्योंकि मोती सबको दिखाई देते हैं। काबिले तारीफ धागा है जनाब, जिसने सबको जोड़ रखा है। आप ये निर्णय करिए आप
आत्ममंथन करिए कि ज़िंदगी में आप मोतियों का काम कर रहे हैं या धागे का। ये आपको सोचना है, आपको निर्णय करना है। देखिएगा सोच के। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसमें कई बातें जो आप खुद भी अब तक जानते थे, लेकिन वही बताए ना आपसे, मृग और कस्तूरी का संबंध होता है हमारी जानकारी में। तो पसंद आई हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ज़रूर से इसको सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को लाइक करिए और शेयर भी करिए। अच्छा लगेगा अगर आप लोगों का साथ मिलेगा। कुछ अच्छी बातें कुछ आपसे कमेंट के द्वारा सीखने को मिलेंगी, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के द्वारा, और कुछ हम अपनी तरफ से आप लोग को ऐसे ही बताते रहेंगे। तो ये मेरी एक बार फिर से विनती है, इस चैनल को बी द चैनल चैलेंज टू चेंज, इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन।